चलना। हाँ बच्चों, आज मेरा जन्मदिन है और आज ही मेरे होते की भी वर्षगांठ होती है। और मेरी देवती बड़ी प्रिया की भी होती है ना, ये संजोग भी। और आज ही कबीर जयंती भी है। सब चीजें मिल गई हैं। और मैं बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि शादी ब्याह की रस्मों के बारे में आप कुछ लिख दो, कुछ बोल दो, क्योंकि गड़बड़ ये हो जाती है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मैंने भी देखा है कि हमारे समाज में आप कोई तो कर रहा है मुस्लिम रीत, कोई कर रहा है बंगाली रीत। अब जैसे थाली में रंग भरे पैर चलने की रीत बंगालियों की है, और वर वधु को एकदम विदा करके ले जाके कमरे में बैठा देने की ये मुस्लिम परिवार की है। तो ये सब हमारी रस्में और हमारे परंपराएं गड़बड़ हो जाएंगी ना। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं बता दूं। तो देखो ऐसा होता है कि पहली बार तो जब दोनों पक्ष मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, जब सब एग्री हो जाता है तो फिर वहीं के वहीं रोका हो जाता है। वर पक्ष कन्या पक्ष को कुछ दे देते हैं, कन्या पक्ष वर पक्ष को दे देते हैं। बस फिर उसके बाद में विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है। तो जब कोई तिथि तय हो जाती है तो फिर वो कन्या पक्ष वाले वर पक्ष के यहाँ पीली चिट्ठी भेजते हैं। जब पीली चिट्ठी पहुंच जाती है तो तैयारी जोरों से शुरू होने लगती है। फिर घर की जो बेटी होती है, जिसको हम अब हमारे उसमें उसको नौतारनी कहते हैं, कहीं सवासिन भी कहते हैं, वो आती है। वो देवी पूजन करती है। देवी के ऊपर अपने घर से लड्डू लाती है, वो सतिया काट के, और 4 लड्डू रख के एक सिक्का रख देती है। तो कोई को जो पूजा हुआ सामान है वो घर में काम करने वाला कोई भी ले लेता है। अब सब वो घर के अंदर अंदर आ जाती है। फिर होती है लगुन, सगाई। वो आती है या जाती है, वो एक ही बात है। तो पंडित जी लगुन लिखते हैं। उस लगुन में ही वो लिख देते हैं कि कितने तेल है और कितने दिन हल्दात होगा, किस दिन बड़ा होगा, ये सब वो लिख देते हैं पंडित जी। अब उसके बाद में फिर हल्दात होता है, उसमें 7 सुहागनों को इकट्ठा करते हैं उसके हाथों में। पहले तो पूरा श्रृंगार करते थे, पर अब आजकल सुहाग किटे आने लगी हैं, वो किटे दे देते हैं। और उनसे वो कूटने का पीसने की एक्टिंग करते हैं। एक खल्लड़ के अंदर दो दो औरतें आपस में कूटती हैं और ध्यान रखती हैं कि दूसरी टकरावे नहीं। और जब से आखिरी वाली जो महिला होती है वो पहली वाली से मिला लेती है, उसे अलग कर लेते हैं। फिर मट्टी खोदने जाते हैं। मट्टी खोदने में भी जो सवासन है, जो बेटी है घर की, वो सबकी थाली में 5-5 बार 7-7 बार मट्टी डाल देती है। वो सब लेके आती हैं, वो एक तरफ रख दी जाती है। फिर वो चक्की पीसने की भी ऐसी एक्टिंग करते हैं, आँच करके करके फिर वो अ, हल्दी की बात आती है, फिर हलदात करते हैं। वो कन्या को लगाते हैं, ये वर को जिसको उसको चढ़ाते हैं हल्दी। फिर रात में करते हैं रथ जगह। अब वो रथ जगह में ऐसा है, आजकल देवी जागरण भी कर लेते हैं। आजकल बाहर से पंडित जी भी बुला लेते हैं, पहले तो घर की महिलाएं करती थी। और फिर वो रात में लगती है मेहंदी। अब शाम से लगने लगती है, मेहंदी वाली आ जाती है, मेहंदी लगाने लगती है, मेहंदी लग जाती है। फिर वो सवेरे उठ के खाना बनता है, उसे कच्ची रसोई बोलते हैं। कच्ची रसोई में दही बड़े बनते हैं, कढ़ी बनती है, चावल बनते हैं और सब्जी बनती है। और जो रोटी बनती है वो रोटी विशेष तौर पे बनती है। दो लोइयों को जोड़ के बीच में तेल लगा के दो को जोड़ के जुड़ी हुई रोटी बनाते हैं, उनको पल्ले बोलते हैं। वो बनती है। और फिर वो बड़ा करने की बात आती है तो एक चौकोर खंबा ले लेते हैं, उसको गमले में लगाया जाता है। घर के दामाद लोग जो होते हैं वो 5 जने मिलके लगाते हैं। और फिर वो जो शवासन है
वो उस मड़े को रंग देती है गेरू से रंग देती है। और ऐपन के 5-5 थापे लगाती है। ऐपन का जानते हो आप ऐपन कैसे बनता है? ऐपन ऐसे बनता है, भीगे हुए चावलों को हल्दी के साथ पीस लो और पीस के कटोरा भर लो, क्योंकि ये ऐपन बहुत काम आता है, बार-बार काम आता है। फिर वो पंडित जी कंगने की रस्म करते हैं। पहले तो कंगने 5 बना करते थे, सब पंडित जी बनाते थे। अब आजकल रेडीमेड कंगना एक कन्या या वर के लिए आ जाता है और कलसा भी खरीदना नहीं पड़ता है, कलसे भी सजे सजाए आ जाते हैं, थाल भी सजे सजाए आ जाते हैं। अब वो सब वो बड़ा कर गया, बड़ा कर गया। अब सबने खाना पीना खा लिया। जो घर के वो कुल देवता का थापा रखा जाता है अंदर, उस थापे के आगे 7 पत्तल भरी जाती हैं पूजा में। वो घर के लोग ही खाते हैं, घर के लोग खाते हैं। और सपोज जो कुछ वो और रिश्तेदार होते हैं वो भी आते हैं, वो भी खाते हैं। और दरवाजे पे भी 2-2 पुतले बनाए जाते हैं, लेकिन अब वो भी रेडीमेड आ जाते हैं, वो भी ऐसे ही चिपका दे जाते हैं। अब वो होती है अगले दिन गाने होते हैं, लेडी संगीत कहते हैं या कुछ भी कह लो, वो होते हैं। उसमें अब क्या है, ये एकदम शुरू कर देते हैं गाने। उसमें भी एक सगुन का गाना है, वो देखो ऐसे गाया जाता है। नौबत बाजी रही है घने को, रे मरुआ महक रहा है, फूल रही है फूलवार, ब्रह्मा विष्णु के दरबार, देवी मैया के दरबार, मोहब्बत बाजी रही है घने घोर, नौबत बाजी रही है घने घोर। ऐसे फिर गणेश जी का भी गाते हैं, फिर बन्नी गाते हैं, बन्ने गाते हैं, बन्नी गाते हैं। बन्नी मेरी फूल गुलाब, बन्ना प्यारा भंवरा है, अरे बन्नो मेरी फूल गुलाब, बन्ना प्यारा भंवरा है, और बन्ना मेरा फूल गुलाब, वो बन्नी प्यारी तितली है। इस तरह से बन्ने गाते हैं। फिर भात गाते हैं। भात भी बहुत बहुत सारे गाए जाती है, और शगुन भी होता है भात का। भात भी है, ऐसे गाते हैं। बस हो गया। तो इस तरह से गीत पूरे कर लेते हैं और फिर वो विवाह वाला दिन आता है। विवाह वाला दिन आता है और उसके पहले भैया भात लेके आता है, तो वो भात पहना जाता है, फिर वो विवाह की तैयारी होती है। अगर वर का विवाह है तो बारात जाएगी, और कन्या का विवाह है तो बारात आएगी। और बस वहां पर शादी के बाद में वो विदा होके आती है कन्या, और उसको हमारे यहाँ पहले देवता की पूजा होती है, फिर अगले दिन कुल देवता की पूजा होती है, फिर माता की पूजा होती है, तब कहीं जाके उन लोगों को कमरे पे भेजा जाता है। हमारे यहाँ की यही परंपरा है। अब आजकल जिसके मन में आती है, जैसे जो अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं। और सबको सबको सुभाशीष, बहू बेटियों को सबको। और आज मुझे मेरी देवती है, उसका भी जन्मदिन है, उसको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, हो गया होगा।